एंड वेलकम टू सर्विसेज क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है और आज के क्लास में हम लोग इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज प्लस इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए जो सिलेबस है मॉडिफाइड लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस उसी को लेके थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग विद स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1, यहाँ पे जो पहला सेक्शन है वो प्रोबेबिलिटी से होगा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा क्वेश्चंस फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ मेजर थ्योरी, क्लासिकल डेफिनेशंस और एक्सियोमैटिक अप्रोच से क्वेश्चंस, सैम्पल स्पेस, क्लास ऑफ इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी मेजर्स, लॉज ऑफ टोटल एंड कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ m इवेंट्स आउट ऑफ n, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर बेस थ्योरम से आपको क्वेश्चंस मिलेगा, रैंडम वेरिएबल्स दैट इज बोथ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जैसे कि बर्नौली, यूनिफॉर्म, बाइनोमियल, पॉइसन, फिर ज्योमेट्रिक, रेक्टेंगुलर, एक्सपोनेंशियल, नॉर्मल, कोची, हाइपरज्योमेट्रिक, मल्टीनोमियल, लैप्लेस, नेगेटिव बाइनोमियल, बीटा, गामा, लॉग नॉर्मल एंड कंपाउंड। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी है, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन भी है और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फंक्शंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स से भी आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेगा। कॉन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रोबेबिलिटी विद प्रोबेबिलिटी 1 एंड इन मीन स्क्वायर, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा। नेक्स्ट है मोमेंट्स एंड क्यूमुलेंस से क्वेश्चंस, उसके बाद मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड कंडीशनल एक्सपेक्टेशन से आपको क्वेश्चंस मिलेगा। characteristic function and moment and probability generating functions, inversion uniqueness, then continuity theorem से फिर Borel 0 to 1 law है, Kolmogorov's 0 to 1 law is there, then Shebyshev's and Kolmogorov's inequalities based problems are also there. Laws of large numbers and central limit theorems for independent variables ये भी है और conditional expectation and martingales भी है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है स्टैटिस्टिकल मेथड्स के ऊपर। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेगा फ्रॉम कलेक्शन, कंपाइलेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, डायग्राम्स एंड हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चंस मिलेगा। मेजर्स ऑफ लोकेशन, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस से भी क्वेश्चंस मिलेगा। बाईवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट डेटा से आपको क्वेश्चंस मिलेगा। एसोसिएशन एंड कंटिंजेंसी से क्वेश्चंस, कर्व फिटिंग एंड ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स, फिर बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, रिग्रेशन जैसे कि लीनियर, पॉलिनोमियल दोनों ही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी है, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन है, इंट्रा क्लास कोरिलेशन भी है। तो आपको सभी यहाँ पे प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। कोरिलेशन रेशियो भी है। स्टैटिस्टिकल मेजर्स का सेकंड पार्ट है नंबर बी, जहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस मिल सकता है फ्रॉम स्टैंडर्ड एरर्स एंड लार्ज सैम्पल टेस्ट, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस का जो टेक्निक्स हैं, टेस्ट्स ऑफ सिग्निफिकेंस बेस्ड ऑन देम, द स्मॉल सैम्पल टेस्ट्स जो भी है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स का नंबर सी पोर्शन में जो चैप्टर्स आप लोगों को रेडी करना पड़ेगा वो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स जैसे कि गुडनेस ऑफ फिट, साइन, मीडियन, रन, वाइक्लॉक्सन, फिर मैनवेटनी, वॉल्फोविट्स एंड कोलमोगोरोव एंड स्मर्नोव। तो ये जो सभी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स हैं ये सभी आपको डिफरेंट वेज में प्रिपेयर करना पड़ेगा। रैंक ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में मिनिमम, मैक्सिमम, रेंज एंड मीडियम ये सभी हैं, प्रिपेयर करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिम्प्टोटिक रिलेटिव एफिशिएंसी ये भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस। यहाँ पे आप लोग को इंटरपोलेशन फॉर्मूला जानना पड़ेगा विथ रिमाइंडर टर्म्स ड्यू टू लैग्रैंज, फिर न्यूटन ग्रेगोरी, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंट, देन गॉश एंड स्ट्रिलिंग, यूलर मैक्लॉरेंस समेशन फॉर्मूला भी आप लोगों को जानना पड़ेगा। इनवर्स इंटरपोलेशन भी है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन भी है, डिफरेंशिएशन भी है, डिफरेंस इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर है, उसके बाद है लीनियर डिफरेंस इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। उसके बाद है सेकंड पेपर ऑफ स्टैटिस्टिक्स जहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेगा फ्रॉम लीनियर मॉडल्स। अभी लीनियर मॉडल्स में क्या क्या है देख लेते हैं। थ्योरी ऑफ लीनियर एस्टिमेशन है, गॉश मार्कऑफ सेटअप है, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स हैं, यूज ऑफ जिनवर्स, एनालिसिस ऑफ वन वे एंड टू वे क्लासिफाइड डेटा, फिक्स्ड, मिक्स्ड एंड रैंडम इफेक्ट मॉडल्स ये सब है। टेस्ट्स फॉर रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स भी है।
नेक्स्ट जो सेक्शन है स्टैटिस्टिक्स पेपर 2 में वो है एस्टिमेशन के ऊपर। यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या आ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एस्टिमेटर, ये आपको जानना है। एस्टिमेशन मेथड्स ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड, मिनिमम ची स्क्वायर, मोमेंट्स एंड लीस्ट स्क्वायर से भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा। ऑप्टिमल प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स, फिर मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर्स, फिर मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटर्स, ये सब भी आपको जानना पड़ेगा। क्रैमर राव इनइक्वालिटी, भट्टाचार्य बॉन्ड्स, sufficient estimator, factorization theorems, then complete statistics, Rao-Blackwell theorem, then confidence interval estimation, ये सभी टेक्निक्स आपको जानना पड़ेगा। then optimum confidence bounds, resampling, bootstrap, jackknife, सभी आपको जानना है। थर्ड पोर्शन है हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर। यहाँ पे जो पहला पार्ट है वो है नंबर ए में है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सिंपल एंड कॉम्पोजिट बोथ, two kinds of errors you have to know, critical region also you need to know, different types of critical regions and similar regions also you need to know about this. Power function है, most powerful and uniformly most powerful tests are there, Neyman Pearson fundamental lemma is there, अनबायस्ड टेस्ट है, रैंडमाइज्ड टेस्ट है, फिर लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट है, वॉल्ट्स एसपीआरटी है, ओसी एंड एएसएन फंक्शंस भी है, एलिमेंट्स ऑफ डिसीजन गेम थ्योरी भी है। ये हो गया ए का पार्ट। नेक्स्ट पोर्शन है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर, जहां पे आप लोगों को क्वेश्चंस मिल सकता है फ्रॉम कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट्स। उसके बाद है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग बाय एट्रीब्यूट्स, जैसे कि सिंगल, डबल, मल्टीपल एंड सीक्वेंशियल सैम्पलिंग प्लान्स। उसमें है कॉन्सेप्ट्स ऑफ AOQL एंड ETI, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग भी है बाय वेरिएबल्स। देन यू नीड टू नो यूज ऑफ डॉज, रोमिग एंड अदर टेबल्स ऑल्सो। नेक्स्ट है मल्टीवेरिएट एनालिसिस का पोर्शन, जहाँ पे मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको जानना है, एस्टिमेशन ऑफ मीन वेक्टर एंड कोवेरिएंस मैट्रिक्स के बारे में भी जानना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होटेलिंग्स T2 स्टैटिस्टिक के बारे में जानना है, महालानोबिसिस D2 स्टैटिस्टिक के बारे में जानना है एंड देयर यूज इन टेस्टिंग। उसके बाद है पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स इन सैंपल्स। उसके बाद है पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स इन सैंपल्स फ्रॉम अ मल्टीवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन। उसके बाद है विस-हार्ट्ज़ डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स रिप्रोडक्टिव एंड अदर प्रॉपर्टीज। देन विल्क्स क्राइटेरियन, डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन है। उसके बाद है प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, कैनोनिकल वेरिएट्स एंड कोरिलेशंस। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स पेपर 3, और पेपर 3 में आप लोगों को जो फर्स्ट सेक्शन मिल रहा है वो है सैम्पलिंग टेक्निक्स के ऊपर। यहाँ पे आप लोगों को सेंसस वर्सेस सैंपल सर्वे के बारे में जानना है, पायलट एंड लार्ज स्केल सैंपल सर्विस के बारे में जानना है, रोल ऑफ NSS ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट यू नीड टू नो, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड सैंपल एलोकेशंस के बारे में जानना है, कॉस एंड वेरिएंस फंक्शन इज देयर, ratio and regression methods of estimation is there, sampling with probability proportional to size भी है, और cluster, double, multiphase, multistage and systematic sampling भी है, interpenetrating sub-sampling भी है, non-sampling errors भी है। नेक्स्ट जो पोर्शन आपको स्टैटिस्टिक्स पेपर 3 में मिलेगा वो है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेगा फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद है लेआउट एंड एनालिसिस ऑफ कंप्लीटली रैंडमाइज्ड ब्लॉक एंड लैटिन स्क्वायर डिजाइन से। उसके बाद है फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स एंड कॉन्फाउंडिंग इन 2n and 3n एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद है स्प्लिट प्लॉट एंड स्ट्रिप प्लॉट डिजाइंस। Next you have construction and analysis of balanced and partially balanced incomplete block designs. उसके बाद है analysis of covariance, analysis of non-orthogonal data, then you have analysis of missing and mixed plot data. Next you have this section on economic statistics, और ये economic statistics में आप लोगों को मिलेगा questions from components of time series, methods of their determination, जैसे कि variate difference है, variate difference method है। उसके बाद है Yule-Slutsky method, उसके बाद है Yule-Slutsky effect, then Correlogram, उसके बाद है Autoregressive models of first and second order, then periodogram analysis भी है। Next है index numbers of prices and quantities and their relative merits जो भी है। उसके बाद आपको questions मिलेगा from construction of index numbers of wholesale and consumer prices। उसके बाद है income distribution, Pareto and Angel curves,
कॉन्सेंट्रेशन कर्व्स के ऊपर भी क्वेश्चन है, मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, जो भी मेथड्स है उसके अंदर वो सब आपको पढ़ के जाना है, इंटर सेक्टोरल फ्लोज, फिर इंटर इंडस्ट्री टेबल, रोल ऑफ CSO, ये सब भी है। टॉकिंग अबाउट द पोर्शन ऑन इकोनोमेट्रिक्स, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेगा फ्रॉम थ्योरी एंड एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर डिमांड, फिर डिमांड स्पेसिफिकेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ ऑल द डिमांड फंक्शंस, देन डिमांड इलास्टिसिटीज, स्ट्रक्चर मॉडल, एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स इन सिंगल इक्वेशन मॉडल, जैसे कि क्लासिकल लीस्ट स्क्वायर्स हैं, जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर है, हेटेरोस्केडास्टिसिटी भी है, सीरियल कोरिलेशन है, मल्टी कोलिनियरिटी भी है, एरर्स इन वेरिएबल मॉडल, देन यू हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन साइमल्टेनियस इक्वेशंस मॉडल, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन, रैंक एंड अदर कंडीशंस आर ऑल देयर। उसके बाद है इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर्स एंड टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर्स, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक फोरकास्टिंग से भी क्वेश्चंस मिलेगा। Okay, next we have this paper of ISS Statistics paper 4। अभी हम उसके सिलेबस को के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो Statistics paper 4 of Indian Statistical Services is of descriptive type और उसमें रहेगा 80 questions and 200 marks. Duration of the paper would be of 3 hours. तो syllabus has 7 sections and you need to choose any 2 sections. And then you have to answer. So there are 2 questions in each section. ये जो 7 section है इसमें आपको 2 क्वेश्चन करके अटेम्प्ट करना पड़ेगा और वो भी आपको 2 सेक्शन चूज करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं विथ द फर्स्ट सेक्शन विच इज डीलिंग विथ ऑपरेशंस, रिसर्च एंड रिलायबिलिटी। यहाँ पे है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च, phases in operation research, models and their solutions, decision making under uncertainty and risk, use of different criteria and sensitivity analysis, transportation and assignment problems, then Bellman's principle of optimality, general formulation, computational methods and application of dynamic programming to LPP. उसके बाद है decision making in the face of competition, 2-person games are there, प्योर एंड मिक्स स्ट्रेटजीज भी है, उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, एक्सिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन एंड यूनिकनेस ऑफ वैल्यू इन जीरो सम गेम्स, finding solutions in 2 into 2, 2 into m and m into n games. उसके बाद है questions based on analytical structure of inventory problems, then EOQ formula of Harris, then its sensitivity analysis and extensions allowing the quantity discounts and shortages. उसके बाद है multi-item inventory subject to constraints. उसके बाद है models with random demand, the static risk model, P and Q systems with constant and random lead times. उसके बाद है queuing models. Specification and effectiveness measures are also there. Then steady state solutions of M by 1, then M by M/C models are also there with associated distributions of Q length and waiting time. उसके बाद है M by G by 1 Q and Polazek Keen-Chine result. Sequencing and scheduling problems are also there. Then 2 machine end job and 3 machine end job problems with identical machine sequence for all jobs is there. You need to know everything about all these. Branch and bound method for solving the traveling salesman problem. You should know everything about this also. Replacement problems के ऊपर questions मिलेगा, जैसे कि block and age replacement policies are there. PERT and CPM, basic concepts you need to know. Probability of project completion, reliability concepts are there, measures are there, components are there, and systems are also there. So coherent systems are there, reliability of coherent systems also are included. Life distributions से भी questions मिलेगा, reliability functions से questions मिलेगा, फिर hazard rate है, कॉमन यूनिवेरिएट लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चंस मिलेगा बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल, वेबल, गामा एक्सेट्रा। बाईवेरिएट एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चंस मिलेगा। एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स एंड टेस्ट्स इन दीज मॉडल्स वुड बी आस्क्ड। देन नोशंस ऑफ एजिंग से भी क्वेश्चंस मिलेगा, जैसे कि IFR, IFRA, NBU, DMRL, फिर NBUE classes and their duals. Loss of memory property of the exponential distribution, reliability estimation based on failure times in variously censored life tests. उसके ऊपर भी आपको questions मिलेगा and in tests with replacement of failed items. उसके बाद आपको questions मिलेगा from stress, strength, reliability and its estimation. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 के बारे में। सेक्शन 2 है
डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस मिल सकता है फ्रॉम सोर्सेस ऑफ डेमोग्राफिक डेटा, सेंसस, रजिस्ट्रेशन, एडहॉक सर्वेज, हॉस्पिटल रिकॉर्ड से क्वेश्चंस, डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स ऑफ द इंडियन सेंसस से आपको क्वेश्चंस मिलेगा, कंप्लीट लाइफ टेबल एंड इट्स मेन फीचर्स से क्वेश्चंस, यूजेस ऑफ लाइफ टेबल, इन सभी के बारे में आपको जानना है। मेकहैम्स एंड गॉम्पर्ट्स कर्व्स के बारे में जानना है, नेशनल लाइफ टेबल्स के बारे में जानना है, यूएन मॉडल लाइफ टेबल्स के बारे में जानना है, एवरेज लाइफ टेबल्स के बारे में जानना है, स्टेबल एंड स्टेशनरी पॉपुलेशंस के बारे में जानना है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी लाइक क्रूड बर्थ रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, एज स्पेसिफिक बर्थ रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, नेट रिप्रोडक्शन मेजरमेंट, देन मेजरमेंट ऑफ मोर्टालिटी, क्रूड डेथ रेट, स्टैंडर्डाइज डेथ रेट से क्वेश्चंस मिलेगा, एज स्पेसिफिक डेथ रेट से क्वेश्चंस मिलेगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से क्वेश्चंस मिलेगा, डेथ रेट बाय कॉज इससे भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा। सो यू नीड टू नो ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल्स रिगार्डिंग ऑल दीज। ओके, इंटरनल माइग्रेशन के बारे में आपको जानना है, उसके कैसे मेजरमेंट होता है वो आपको जानना है, माइग्रेशन मॉडल्स जो भी है वो उसके बारे में आपको प्रिपेयर करके जाना है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन के बारे में भी आपको जानना है, नेट माइग्रेशन है, इंटरनेशनल एंड पोस्ट सेंसल एस्टिमेट्स के बारे में जानना है, प्रोजेक्शन मेथड भी है इंक्लूडिंग लॉजिस्टिक कर्व फिटिंग, डिसेनियल पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया, इससे भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा। मूविंग ओवर टू द थर्ड सेक्शन जिसमें आपको मिलेगा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सर्वाइवल एनालिसिस एंड क्लिनिकल ट्रायल। तो इसमें आपको मोस्टली क्या क्या कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चंस मिल सकता है। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, ऑर्डर एंड रैंडम सेंसरिंग से क्वेश्चंस। उसके बाद है लाइक्लीहुड इन द डिस्ट्रीब्यूशंस जैसे कि एक्सपोनेंशियल, गामा, वेबल, फिर आयोगोनॉर्मल, पेरेटो, लीनियर फेलियर रेट, इन्फेरेंस फॉर ऑल दीज डिस्ट्रीब्यूशंस। लाइफ टेबल से क्वेश्चंस, फेलियर रेट, मीन रेसिडुअल लाइफ एंड their elementary classes and their properties, estimation of survival function, actuarial estimator, Kaplan, Mayer estimator, estimation under the assumption of IFR and DFR, then tests of exponentiality against the non-parametric classes, total time on test। फिर टू सैम्पल प्रॉब्लम भी है जैसे कि गेहान टेस्ट है, लॉग रैंक टेस्ट है। उसके बाद है सेमी पैरामेट्रिक रिग्रेशन फॉर फेलियर रेट जैसे कि कॉक्सिस प्रोपोर्शनल हैजर्ड्स मॉडल विथ वन एंड सेवरल कोवेरिएट्स आल्सो यू नीड टू नो। देन रैंक टेस्ट है फॉर द रिग्रेशन कोफिशिएंट, कंपीटिंग रिस्क मॉडल है, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक इन्फरेंस फॉर दिस कंपीटिंग रिस्क मॉडल। उसके बाद आपको क्वेश्चंस मिल सकता है फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल ट्रायल्स जैसे कि द नीड्स एंड एथिक्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, बायस एंड रैंडम एरर इन द क्लिनिकल स्टडीज, फिर कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, ओवरव्यू ऑफ फेज 1 to 4 ट्रायल्स, मल्टी सेंटर ट्रायल्स हैं, डेटा मैनेजमेंट है जैसे कि डेटा डेफिनेशंस, फिर केस रिपोर्ट फॉर्म्स, डेटाबेस डिज़ाइन है, डेटा कलेक्शन सिस्टम्स हैं फॉर गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, फिर डिज़ाइन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर क्वेश्चंस मिलेगा जैसे कि पैरेलल एंड वर्सेस क्रॉस ओवर डिज़ाइंस, क्रॉस सेक्शनल वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइंस के ऊपर क्वेश्चंस। उसके बाद रिव्यू ऑफ फैक्टोरियल डिज़ाइन से भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा, उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव्स एंड एंड पॉइंट्स हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के। डिज़ाइन ऑफ फेज 1 ट्रायल से क्वेश्चंस मिलेगा, डिज़ाइन ऑफ सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज फेज 2 ट्रायल से भी क्वेश्चंस मिलेगा, डिज़ाइन एंड मॉनिटरिंग ऑफ फेज 3 ट्रायल से क्वेश्चंस मिलेगा विद सीक्वेंशियल स्टॉपिंग। उसके बाद है रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेगा फ्रॉम एनालिसिस ऑफ कैटेगोरिकल आउटकम्स फ्रॉम द फेज 1 to phase 3 trials, analysis of survival data from the clinical trials. You need to know everything about this. नेक्स्ट जिस सेक्शन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है क्वालिटी कंट्रोल का सेक्शन। इसमें रहेगा स्टैटिस्टिकल प्रोसेस एंड अदर प्रोडक्ट कंट्रोल मेजर्स जैसे कि क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, नीड फॉर क्वालिटी कंट्रोल, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस कंट्रोल, फिर प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड प्रोडक्ट कंट्रोल, जनरल थ्योरी ऑफ कंट्रोल चार्ट्स, देन कॉजेस ऑफ वेरिएशन इन क्वालिटी, देन कंट्रोल लिमिट्स, सब ग्रुपिंग समरी ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल क्राइटेरिया। उसके बाद है चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स जैसे कि पी चार्ट, एन पी चार्ट, सी चार्ट, वी चार्ट, चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स जैसे कि आर माइनस एक्स ओ चार्ट्स। उसके बाद है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल,
प्रोसेस कैपेबिलिटी है, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन है, जनरल थ्योरी एंड रिव्यू ऑफ कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट एंड वेरिएबल डेटा, जैसे कि OC and ARL of control charts, control by gauging, moving average and exponentially weighted moving average charts. तो some charts भी हैं using V masks and decision intervals. उसके बाद है economic design of X bar chart, acceptance sampling plans भी हैं for attributes inspection. उसके बाद है single and double sampling plans and their properties. Next you have plans for inspection by variables for one-sided and two-sided specification. Next section deals with multivariate analysis. Multivariate normal distribution है इसके अंदर and all its properties are there. You need to know about all those. उसके बाद है random sampling from multivariate normal distribution. उसके बाद है maximum likelihood estimators of parameters. Then you have distribution of sample mean vector. उसके बाद है Weishart matrix, its distribution and properties. Distribution of sample generalized variance. Null and non-null distribution of multiple correlation coefficients. उसके बाद है Hoteling's T2 and its sampling distribution. Application and test on mean vector for one and more multivariate normal population and also on equality of components of a mean vector in multivariate normal population. उसके बाद आपको questions मिलेगा from classification problem, जैसे कि standards of good classification, procedure of classification which is based on multivariate normal distributions. उसके बाद है principal components, dimension reduction, canonical variates and canonical correlation. Next है उसका definition, use, estimation and computation. Next we are going to discuss about the section based on design and analysis of experiments. यहाँ पे रहेगा questions based on analysis of variance for one-way and two-way classifications. Then you have the need for design of experiments. You need to know about the basic principle of experimental design, जैसे कि randomization, replication and local control. उसके बाद रहेगा complete analysis and layout of completely randomized design, randomized block design, and Latin square design also. Then you have this missing plot technique, split plot design and strip plot design, ये भी है. उसके बाद रहेगा factorial experiments and confounding in 2n and 3n experiments, analysis of covariance, analysis of non-orthogonal data, analysis of missing data. Next section is based on computing with C and R. This is the 7th section and the last section of this paper. Here you are going to get questions based on basics of C, components of C language, structure of a C program, data type, then basic data types, enumerated data types, derived data types, then variable declaration, local, global and parametric variables are there. Then you need to know about the assignment of the variables, numeric character, then real and string constants are there, arithmetic, relation, logical operators, all these are there. असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं, बिट वाइज ऑपरेटर्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं, देन टाइप मॉडिफायर्स एंड एक्सप्रेशंस के ऊपर क्वेश्चंस हैं, राइटिंग एंड इंटरप्रेटिंग एक्सप्रेशंस के ऊपर क्वेश्चंस, यूजिंग एक्सप्रेशंस इन स्टेटमेंट्स, यू नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस, देन बेसिक इनपुट एंड आउटपुट टेक्निक्स. कंट्रोल स्टेटमेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चंस मिलेगा, जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ, एल्स, नेस्टिंग ऑफ इफ, else, else if ladder. Switch statements are also there, loops in C, for, while, do, ये सब भी है, ये सभी प्रोग्रामिंग में. While loops, break, continue, exit, goto and label declarations are also there. Okay, one dimensional and two dimensional and multi-dimensional arrays are there. स्टोरेज क्लासेस में भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा, इससे भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा, जैसे कि ऑटोमेटिक वेरिएबल्स, एक्सटर्नल वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल्स, स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ डिक्लेरेशंस. उसके बाद है फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चंस एंड डिक्लेरेशन के ऊपर क्वेश्चंस. उसके बाद है एसेसिंग अ फंक्शन, रिटर्न स्टेटमेंट, parameter passing in functions say questions, pointers. Now here in regarding pointers you need to know only the concept. Then you have structure, that is definition and declaration of structure, structure that is initialization, comparison of structure variable. उसके बाद है array of structures, array within structures, structures within structures, then passing structures to functions. Next you have unions, accessing a union member, then you have union of structure, initialization of a union variable, then you have uses of union, you have introduction to linked list, then you have linear linked list, then you have insertion of a node in list,
then you have removal of a node from list. All these concepts should be clear in your mind. Then you have files in C, that is defining and opening a file. Then you have input output operation on a file. Then you have creating a file, reading a file, statistical methods and techniques in R. तो ये तो हो गया एंटायर स्टैटिस्टिक्स का पेपर का डिस्कशन. अभी रहेगा इंग्लिश का जो पोर्शन है उसका डिस्कशन. तो द स्टैंडर्ड ऑफ पेपर्स इन जनरल इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज विल बी सच एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ अ ग्रेजुएट ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी. तो नॉर्मली कॉलेज लेवल का क्वेश्चन रहेगा. द स्टैंडर्ड ऑफ पेपर्स इन द अदर सब्जेक्ट्स विल बी दैट ऑफ द मास्टर डिग्री एग्जामिनेशन ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी इन द रेलेवेंट डिसिप्लिन्स. The candidates will be expected to illustrate the theory by facts and to analyze problems with the help of theory. They will be expected to be particularly conversant with the Indian problems in the fields of economics, statistics, general English. Now they all will be expected to be particularly conversant with Indian problems in the field of economics or statistics. Talking about general English, candidates will be required to write an essay in English. Other questions will be designed to test their understanding of English and workman-like use of words. Passages will usually be set for summary or precise. Okay. Talking about general studies, general knowledge including knowledge of current events and also matters of everyday observation and experience in their scientific aspects may be expected out of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. Though the paper will also include questions on Indian politics, then including the political system and the constitution, then also history of India and geography of India, which a candidate should be able to answer without any special study. तो यही था टोटल डिस्कशन रिगार्डिंग दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन. अगर आपको अच्छे से इसके लिए प्रिपरेशन लेना है देन आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं. हम सौरभ सर क्लासेस में आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, रेगुलर लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे. हर एक लेक्चर के बाद वर्कशीट्स प्रोवाइड किया जाएगा, मॉक टेस्ट्स का फैसिलिटी है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे. आपको सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे जो आपके डोर स्टेप तक पहुंचेगा. हम यहाँ पे सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए और सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए आपको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं. तो इफ बाय चांस यू आर इंटरेस्टेड इन प्रिपरेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन और एनी काइंड ऑफ अदर प्रिपरेशन यू आर डूइंग, देन यू कैन जॉइन आवर क्लासेस टू गेट ऑल द गाइडेंस. यहाँ पे हम लोग क्रैश कोर्स का फैसिलिटीज भी देते हैं और सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे जो भी चार्ज किया जा रहा है वो बहुत ही लो है. तो आप बेझिझक हमें कॉल कीजिए और अपने आप को एनरोल कीजिए अगर आपको स्ट्रिक्टली रिगोरस प्रैक्टिस करना है और अच्छे से पढ़ाई करके आपको एग्ज़ाम देना है. तो यही था हमारे क्लासेस के बारे में. दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास. वी आर गोइंग टू मीट वंस अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लासेस.